कि जिसको बुलाना है तो बुला ले, मैं तो उसके शरीर से नहीं जाऊंगा। और इतनी जोर जोर की चिल्लाई, रोने लगी कि मुझे फूफा दिखा था सामने बैठा हुआ। अब क्या होता है, उसकी मामी को रात को खून की उल्टी हो जाती है, नाक में से भी खून आता है और मुंह उल्टी तो करती करती है। फिर तो जितने एंटी का जोर लगा ले, मैं नहीं बताऊंगी मैं कौन हूँ। कच्चा मीट खाना, खून की उल्टियां निकलना, तो ये लोग तो समझ गए। अब जो को पैरालाइज हो रखा है वो एकदम से बोलने लगते हैं सब, क्योंकि वो अंदर उसकी एंटिटीज आ जाती है ना। वो उसके रूम पे जाके उसके भाभी की छाती के ऊपर ऐसे बैठ जाती है सुन। कि ना तू इतनी रात में छत में क्या कर रही है बेटी, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? ये अपने बाबा को इतनी जोर की धक्का देती है, जाके कमर के बल में पीछे से गिरता है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में। जैसे कि आप पहले ही सुनते आए हैं, भूत प्रेत कच्चे कड़वे ब्रह्म राक्षस, यक्षनी योगिनी, ऐसी बहुत सारी एंटिटीज जिनके बारे में आप हमारे रियल इंसिडेंट में भी सुनते हैं। हमारी हमेशा से एक कोशिश रहती है आपके सामने कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर लेकर आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताए, कुछ ऐसी घटित घटनाएं जो उनके साथ हुई हैं रियल लाइफ में। आज हमारे साथ पूजा कौर है जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं, हमारी एक सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने हमसे कुछ इंसिडेंट पहले भी शेयर किए थे और फिर इन्होंने इस चीज में दिलचस्पी दिखाई कि ये कैमरे के सामने आके ये सारे इंसिडेंट आपके सामने बताना चाहती है, जहां से कहीं ना कहीं अवेयरनेस निकल पाए। तो पूछते हैं पूजा से वो सवाल सारे के सारे जो हमारे रहते हैं कि कैसे इन्हें बिलीव हुआ, कैसे इनकी जिंदगी में ये चीजें घटित हुई, या फिर ये जो आज कंटेंट लेके आई हैं उससे कितना क्या अवेयरनेस मिलने वाला है। तो वक्त न जाया करते हुए सीधा हम पूजा को लेते हैं स्क्रीन पे। पूजा, कैसी हैं आप? चीकू सर कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। हम्म। सबसे पहले जो हमारा सवाल रहता है कि आपको खुद को पैरानॉर्मल चीजों पे शुरू से यकीन था, या मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट है, बचपन से। इंटरेस्ट एक अलग चीज हो गया, लेकिन क्या आपको बिलीव था इन हाँ चीजों हाँ, पे? बिलीव है। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी सिस्टर के साथ ही हुआ था ये छोटा सा एक्सीडेंट, मैं आपको बताती हूँ। हम्म। क्या हुआ था, मेरी फूफा जी की डेथ हो गई थी। तो फूफा जी की डेथ होने के बाद 13 दिन बाद, तो एक्चुअली वो पीते थे, ड्रिंक वगैरह करते थे, और उनकी डेथ भी एक्चुअली घर में ही नहीं हुई थी, कहीं बाहर हुई थी। मतलब वो ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने उस हाँ पे भी? जी, हम्म। हाँ वहीं पे वो रखी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि उनको मतलब पानी वगैरह भी नहीं मिला हुआ था, और हमें ना 10 दिन बाद पता चला कि उनकी डेथ हुई है। तो तब तक वो मिसिंग थे क्या? हाँ, मिसिंग थे। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि डेथ कहाँ हुई थी। ये गुरुद्वारे की हमारे यहाँ पे जीने में ही हुई थी। गुरुद्वारे के कि जीने में? जीने में डेथ हुई थी, ये रियल। पर हुई कैसे थी, कोई रीजन? गिर गए, फिसल गए? नहीं नहीं नहीं, तो ये बैठे बैठे ही वहां पे, जैसे पोलियो में बैठते हैं ना, तो वहां पे मतलब बैठे थे, पाट वाट कर रहे थे, तो वहीं पे फिर हमने ढूंढा वगैरह, तो ये हमें नहीं मिले, तो हमें उसके बाद में पता चला। कैसे? मतलब पता चला जैसे कि उनके जेब में वगैरह आधार कार्ड था। ठीक है, तो कोई आया था वहां पे, मेरी बुआ के घर पे, उस टाइम हम एग्जाम दे रहे थे। उनकी बेटी और हम एक ही क्लास में थे, तो हम एग्जाम दे रहे थे। तो उसके बाद उनके घर पे आए, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके ये आपके हस्बैंड ने मेरी बुआ को, तो हम शौक हो गए, एकदम शौक होगी कि हाँ ये तो हमारी ही है। फिर हम गए वहां पे, बॉडी बॉडी पहचाना, सॉरी बुआ और मेरे चाचा वगैरह गए कि तो हमारा ही है। हम्म। फिर उसके बाद 13-14 दिन बाद क्या हुआ, मेरी सिस्टर ना सो रही थी, हम्म। है ना। अब उसने बोला कि मुझे ना सामने दिखा है फूफा। और वो जो उस टाइम हमारा मकान नहीं बना था, ठीक है, तो हम मंची में सोते थे। एक ही मतलब मकान था, एक मंची बिछा के नीचे चारपाई बिछा के हम सो रहे थे। तो मेरी सिस्टर सबसे बड़ी वाली, अभी उसकी शादी हो गई है खैर, तो वो भी ना सो रही थी, तो एकदम से रात के 3 को ही बजे होंगे, तो उसकी जो मंजी ना वो हिल गई, अपने आप ही? अपने आप हिल गई। हम्म। और इतनी जोर जोर की चिल्लाई, रोने लगी कि मुझे फूफा दिखा था सामने बैठा हो, मुझे फूफा दिखा है, मुझे फूफा ही दिखा है। ये हुआ था। तो कम से कम वो बीमार भी बहुत रही थी। फिर उसको 2 बार सपने में भी आया था कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, मुझे ये नहीं दी गई, ये नहीं दी गई, ये नहीं दी गई, ऐसे ऐसी चीजों की डिमांड करी। फिर वो मेरे पापा ने दिया, तब से मैंने फूफा जी नहीं दी। मतलब एक तरीके से कुछ कुछ चाहिए था पी उनको। चाय पी? हाँ, ये क्या चाहिए था। उसमें भी बोतल तो नहीं मांगी? हाँ। उसने भी यही मांगी थी। और बोतल के साथ क्या चकना भी लिया था? नहीं नहीं, वो जैसे कि बुनियान वगैरह होता है, हम्म। वो ये सब। ठीक है। तो वहां से आप लोगों को बिलीव हो गया कि भाई ये चीजें होती हैं? नहीं, बिलीव तो है ही, क्यों नहीं बिलीव है। अब ये देख लो, आपका ये राजस्थान में हम्म। मंदिर, ठीक है, और हमारा खुद का जो एक गुरुद्वारा है, बाबा बाबा, केदार? हाँ हम्म। है, होता है।
वैसे तो होने को तो हमारी बहुत फैमिली में हो रखे हैं, बट मैं अभी ऐसे किसी से बिना पूछे नहीं बता सकती। चलिए ठीक है, तो हाँ। आज के रियल इंसिडेंट पे आते जो आप अपने साथ लेके आई हैं। पहला इंसिडेंट कहाँ का है, किसके साथ हुआ? ये मेरी फ्रेंड का है। ठीक है, ये मेरे साथ में ही ऑफिस में वर्क करती है। हम दोनों साथ में ही अच्छे फ्रेंड हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने बताने से पहले उससे परमिशन ली थी, क्योंकि हम किसी की घर की बात नहीं बता सकते। पहले हम उससे पूछते कि हम बता सकते कि नहीं। उसने मुझे परमिशन दे दी कि ठीक है, तू मेरे गांव का भी नाम ले सकती है, तू मेरा नाम ले सकती है। ठीक है। बाकी आपको वीडियो फोटो दिख रहे हैं, वो मैं अलग से मंगवा के दिखा सकती हूँ, मैं सामने नहीं दिखा सकती, क्योंकि उसने मुझे परमिशन नहीं दी है। तो बाद में ऐसा क्या बोलोगे जो वो दे देंगी? नहीं, वो मुझे, मैं बोल दूंगी कि मुझे सर को दिखाना है, तो वो अच्छा, एग्री हो जाएगी। ऑफ स्क्रीन। क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि उसने वीडियो मुझे करिए। बहुत मुश्किल से परमिशन दिया था, यहाँ तक कि मैंने उसको इनवाइट भी किया था कि मेरे साथ चल ले, बट वो नहीं मानी कि नहीं, तू चली जा। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। ये मेरी फ्रेंड की मामी की स्टोरी थी, ये 2014 की थी। ठीक है। उसके मामा की शादी होती है। मामा और मामी की, ये दोनों गांव में जाते हैं। ठीक है। ये सब गांव में जाते हैं शादी वगैरह अटेंड करने की। इलाहाबाद की है ये। इलाहाबाद में उसके मामा वगैरह रहते हैं। और मेरी फ्रेंड का नाम अंजलि है। ठीक है। अंजलि के मामा की शादी थी इलाहाबाद में। तो ये सब जाते हैं। ठीक है। अब जो अंजलि की मामी है ना, उनका शादी से पहले किसी के साथ अफेयर था। ठीक है। और वो दोनों रिलेशनशिप में थे। ठीक है। अब आपको पता है गांव में कि कोई मिलता है वगैरह है तो पता चल जाता है। इतना डेवलप नहीं है यहाँ पे, तो चलो कहीं भी मिल सकते हैं। तो क्या हुआ, 2-3 सालों का रिलेशनशिप चला। तो एक्चुअली ना उसके पापा को, उसकी मामी के पापा को किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे इस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। ठीक है। वो लड़का थोड़ा नीचे जात का था। ठीक है। ठीक है। ये थोड़ा ऊपर थी इसकी मामी। ठीक है। तो उसके पापा को पता चल गया, तो उसके पापा ने पूछा, तो उसने ना बताया नहीं। ठीक है। उसके पापा ने उसको मारा 2-3 थप्पड़, फिर जाके बताया कि हाँ, मैं ऐसे ऐसे करके मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। बट उसके पापा नहीं माने। ठीक है। उसके पापा ने बोला, अगर तू मुझे कहीं दिख गई ना तो मैं तेरी टांगे वगैरह तोड़ दूंगा। अब आपको पता है गांव के लोग भाई अपनी इज्जत से डरते ही। हालांकि हमें भी सब डरते हैं, मगर आपको पता है गांव के लोग, मेरी नाना भी गांव के ही हैं, आप समझ सकते हो। चलो ठीक है, यहाँ बात होगी। अब क्या हुआ, 2-4 दिन बाद इसके पापा, उसके मामी के जो पापा होते हैं वो बाहर जाते हैं भाई के साथ। उसका एक भाई भी होता है। फिर आधे घंटे बाद आते हैं तो घर में ना, तो उसकी जो मम्मी होती है वो कहते हैं चाय बना ला, तो वो अपनी बेटी को बुलाती है। उसकी बेटी नहीं होती। इधर उधर ढूंढते उसके पापा को शक हो जाता है कि वो उसी से मिलने गई होगी। अब वो उसको बाइक में अपने बेटे के साथ ढूंढने निकलता है, इत्तेफाक से वो ही उसके सामने आ रही होती है। अकेली होगी ना उस टाइम तो? नहीं नहीं, तो उस फिर लड़के के साथ है। अब क्या हुआ, उसने पकड़ लिया। वो उस लड़के को अपने घर लेके जाता है कि भाई सबके सामने पूरे गांव में कोई सुन लेगा, कोई देख लेगा, इतना बड़ी डर है। तो वो ले गए उधर। घर में ना उस लड़के को ना 2-3 थप्पड़ मारे उसके भाई ने कि भाई तू उसका पीछा छोड़ दे। ठीक है। पर वो लड़का नहीं माना, कह रहा मैं इसी से शादी वगैरह करूंगा। वो लड़की भी कहती मैं इसी से करूंगी। भाई वोन वोन करके भेज दिया। अब यहाँ पे एक चीज है कि उसकी मम्मी को ये बात पता थी, लड़के की मम्मी को। ठीक है। लड़की की बहन होती है। अब लड़के की मम्मी 2 दिन बाद उसके घर जाती है, उसके फादर के, कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरा बेटा 2-3 दिन से रोटी नहीं खा रहा है, आप मान जाओ, हम आपकी लड़की को मतलब अच्छे से रखेंगे। उसका पापा नहीं मानता। अब उसके पापा को ना डर हो जाता है कि कुछ कर ना ले। उसका लड़का, जो मेरी फ्रेंड है अंजलि, उसके मामा के साथ शादी तय हो जाती है। ठीक है। वो आसपास ही गांव है, मतलब 4-5 किलोमीटर ऐसी दूर है, ज्यादा पास करवा दिया जल्दी जल्दी डर के मारे। और 1 महीने के अंदर ही फटाफट करवा दिया कि ये भाग वाग ना जाए। चलो शादी, यहाँ पे शादी वाले दिन क्या होता है, जिस दिन शादी होती है, ठीक है, अभी विदाई होने के टाइम हो रहा होता है। ठीक है। अब उस लड़के को पता चल जाता है कि इसकी शादी होती है। अब फिर उस लड़का पता है क्या करता है, वो सुसाइड कर लेता है। अब सुसाइड कहाँ करता है, जो घर होता है ना, घर के अंदर नीम के पेड़ बने होते हैं, गाँव तो आपको पता ही है, उसमें वो लटक जाता है। किसका घर? लड़की के घर में? नहीं नहीं, अपने घर में, अपने घर में। लड़की को नहीं पता था। ठीक है। यहाँ तक कि उसकी फैमिली को भी नहीं पता था। वो जैसी विदाई हो गई, उसके बाद गांव में हल्ला हो गया। हल्ला हो गया। अब उसकी मम्मी, ये सच में क्या होता है, उसकी मम्मी वो देखती है तो वो रेडी होती है, जैसे कि वो लड़के की लाश है ना, वो उसके घर लेके जाती है। पूरा गांव इकट्ठा करता है, पूरा गांव इतना बोलता है कि जब आपको पता था तो अपनी शादी क्यों नहीं करवाई। ठीक है। तो ना इंसाफ मांगते हैं, पर जो कुछ 4-5 लोग होते हैं, हमको पता ही है, वो बात को दबा देते हैं। चलो ठीक है। अब मॉर्निंग में जो उसकी मामी होती है, उसको यहाँ के जो गांव के लोग थे, उसके खुद के गांव के,
उसके मामी के सास ससुरों को फोन आ जाता है कि आप ऐसे ऐसे करके ना, आपकी बहू का कोई था यहाँ पे, किसी ने सुसाइड कर लिया। आपको पता है, बता देते हैं जल्दी से, किसी के पेट में कहाँ बात दबती है। अब उसके घर में हल्ला हो गया कि हम इसको नहीं रखेंगे, इसको निकालो, ऐसे ऐसे करके इसने लड़के की जान ली है। अब उसके ससुर उनको, अपनी समझी जी को फोन कर दे कि आपने बताया क्यों नहीं, कि ऐसे ऐसे करके इसका चक्कर था। ठीक है, चलो ठीक है। और जो उसका मामा था ना, अंजलि का मामा, वो इंजीनियर था, पढ़ा लिखा, काफी समझदार था। ठीक है, वो सबको समझा रहा था। ठीक है, अंजलि तो वही थी, अंजलि तो सब देख रही थी। अब अंजलि बताती है कि ना, जब ये सब बात हो रही थी ना, मेरी मम्मी को पता चला था, तो उसने भी सुसाइड करने की कोशिश करी थी। हाँ हाँ। तो उसके बाद ना उसको कैसे न कैसे करके रोक लिया। तो फिर वो ना सबको कह रही कि मैंने तो अपने पापा को मना ही करा था, पर उन्होंने जबरदस्ती करवाई। पर उसके जो मामा है, कैसे न कैसे करके बात दबा दी कि अब अच्छा नहीं लगेगा, इसको छोड़ के आए वगैरह वगैरह, बात हो जाएगी, छोड़, अब जो हो गया सो हो गया। ठीक है। अब जब जो लड़की ने सुसाइड करी थी, उसकी मम्मी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो भी खत्म हो गई। 20 दिन बाद उसकी मम्मी खत्म हो गई। अब बच्ची को पापा नहीं थे, सॉरी, पापा नहीं थे, ये मुझे पहले बताना चाहिए था। उसके पापा नहीं थे, एक भाई एक बहन थे, बहन बची। ठीक है, चलो। फिर क्या हुआ कि ये भी बात वहां पे भी पता चल गई, मम्मी भी खत्म हो गई। तो उनका मुंह, अब जो उसकी सास थी ना, वो उसको अब पसंद नहीं करती थी। मतलब जरा जरा बात में टोकना वगैरह वगैरह, कि ऐसी आ गई है मनूस है वगैरह। चलो ठीक है, उसके मामा अच्छे थे, वो सपोर्ट करते थे कि चलो जो हो गया सो हो गया। जो हस्बैंड थे उनके, हाँ, उनके हस्बैंड थे। ठीक है। 15 दिन बाद क्या होता है, उसकी मामी ना, हाँ मैं बता दूं कि जब शादी हो गई थी तो सब चले गए थे, बट जो अंजलि थी वो नहीं गई थी, वो रुकी हुई थी। उसने बोला था मैं नानी के घर में कम से कम 1-2 महीना रुकूंगी, फिर आ जाऊंगी, क्योंकि उसने अपने आंखों के सामने ये सब देखा है। ठीक है, चलो ये सब हो गया। अब क्या होता है, उसकी मामी को रात को खून की उल्टी हो जाती है। ठीक है, नाक में से भी खून आता है और मुंह उल्टी तो करती करती है, तबीयत खराब हो जाती है, धीरे धीरे उसकी ना बहुत तबीयत खराब होने लगती है। तो वहां पे डॉक्टर में टेस्ट वगैरह करवाते हैं, रिपोर्ट वगैरह करवाते हैं, तो नॉर्मल आता है। ठीक है। अब ये 2-3 जगह से दिखाया तो वो ठीक नहीं हुई। ठीक है, कभी खून की उल्टी, कभी लूज मोशन वगैरह, तभी तभी मतलब उसको खाना वाना नहीं खाती थी। तो उसके मामा को लगा कि कहीं उसका ही मतलब कुछ सदमा वदमा लगा होगा, वो भूल नहीं पा रही होगी। सास तो वैसी ही किलसती थी। ठीक है। अब क्या हुआ, सबने बोला कि आप इसको ना, जो अंजलि दिल्ली में ही रहती है, आप अंजलि के घर ले जाओ दिल्ली, इसको घूम भी आएगी और थोड़ा ना इसका टेस्ट वगैरह भी करवा लेंगे। ठीक है, ये सब आ जाते हैं, अंजलि भी साथ में आ जाती है, घर पे आ जाती है। ठीक है, उसका वेलकम वेलकम होता है। फिर अगले दिन क्या होता है कि चलो, उसकी मम्मी बोलती है चलो हम ना डॉक्टर को दिखा लाते हैं। अभी क्या होता है सर, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं वहां पे। ठीक है, और दिखा के भी आ रहे होते हैं, तो बीच में क्या पड़ता है, मंदिर, रास्ते में। शाम को ही आ रहे होते हैं, तो मंदिर की ना आवाज आती है, आरती चल रही होगी, आरती चल रही होगी। अब ये भरी रोड में, आप मानोगे नहीं, इसकी मम्मी इतनी जोर की चिल्लाती है, इतनी जोर की चिल्लाती है कि पूछो मत। सब आसपास के डर जाते हैं और चिल्ला के भागती है, और ये भी इसके पीछे पीछे, मामी 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 मामी। ठीक है, तो कहती क्यों चिल्लाई, कहती बस मेरे को ना एकदम से ना डर गया। तो इसकी मम्मी कहती क्या हुआ तुझे, कुछ ऐसा हुआ, तुझे कुछ दिखा, कह रहे नहीं मेरे को ना नहीं अच्छा लग रहा, घर चलो घर चलो। ये घर आ जाते हैं। अब रात में कहती है, हाँ मैं आपको बता दूं, उनके घर में ना चिकन वगैरह नहीं खाते। ठीक है, कहीं भी चिकन नहीं खाते। तो कहती मुझे चिकन खाना है। तो सब शौक हो गए कि हमारे घर में तो वैसे भी, अंजलि के घर में तो मंदिर बना हुआ है, तो उसकी मम्मी वैसे ही नहीं अलाउड करेगी। ठीक है, नहीं मुझे खाना है तो खाना है। तो उसकी मम्मी कह रही चल ठीक है, मन करा, बट मेरे घर पे नहीं। अपने भाई को कहती उसको बाहर खुला ला, घर पे नहीं। अब अंजलि, उसके मामा मम्मी बाहर जाते हैं खाने। जिस लड़की ने आज तक चिकन नहीं खाया वो चिकन खाना है, हाँ। और उसकी मम्मी ने बोल भी दिया, हाँ। उसको लगा कि चलो मन करके, बहू है, मैं कैसे मना करूं, नहीं नहीं दुल्हन है, तो किसी चीज की डिमांड कर रही है। ठीक है, चलो मन कर गया होगा, बट उसने घर पे नहीं बोला, बाहर जाके खाया हो। कई लोग होते हैं जो नहीं भी खाते हैं जिसके घर में, पर वो बच्चे चुप चुप के बाहर जाके खाए आते हैं, तो मैंने भी काफी बार देखा है। ठीक है, आप अपनी बात तो नहीं कर रहे? मेरे घर में तो खाते ही हैं, पंजाबी है, बट मैं नहीं खाती। मैंने स्टार्टिंग में, मुझे मेरी दादी के डेथ के बाद ही मेरा अपने आप छूट गया ये चीज। मेरे घर में तो ताबड़तोड़ है, हफ्ते में 3-3 बार बनता है। केस पर वापस आते हैं। हाँ, फिर क्या होता है, ये लोग जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, खाते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना अपना वेज ऑर्डर किया होता है।
ठीक है। तो इसकी मामी मंगाती है, कहती है मुझे मछली खानी है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, ठीक है। रोटी से ज्यादा चिकन खाते हैं। अच्छा जी। हाँ। अब खाती इतनी गंदी तरह है कि पूछो मत, ऐसे पकड़ के। सो उसकी जो मेरी अंजलि है, मेरी फ्रेंड, वो तो देख के मतलब कह रही किस तरह खा रही है मेरी मामी, शर्म सी आती है। मैं तो उसने देखा था अपनी आंखों से ये चीज? हाँ ऑफ कोर्स, वो सामने बैठी है, सब कुछ उसके घर में उसके सामने ही हुआ है, आंखों के सामने, ठीक है। जो वो देखती है तो अब मानोगे, आप मुझे बताओ कि कितना आप खा लोगे चिकन, फिर भी आप अंदाजे से। पता नहीं। अच्छा फिर भी कोई इंसान कितना खा लेगा, मुझे बताओ, इतना इतना कितना खा लेगा। ये तो आप बताओगे, आपके घर में चलते हैं। मेरे तो दो दो कटोरे खाते हैं घर में। फिर यही लगा लो। क्या होता है, हम्म। उसकी मामी कम से कम 4 किलो का चिकन खा लेती है, 4 किलो। जी भाई। फिर भी कहती है, और खाना है और खाना है। अब इसके मामा दिमाग खराब, मामा कहते हैं ठीक है रात होगी, चल मैं तुझे कल लेके आऊंगा। वो मानती नहीं है। अब वो इतना जिद करती है कि मुझे खाना है तो खाना है, इतनी पागल हो जाती है वो, और खिंचा के अपने मामा को सबके सामने थप्पड़ मारती है। अपने मामा को, अपने हस्बैंड? सॉरी सॉरी सॉरी, हस्बैंड को हाँ। काट देना है, हस्बैंड को थप्पड़ मारती है, ठीक है। हम्म। उसके बाद क्या होता है, फिर कैसे कैसे ये घर पे ले आते हैं, तो सारी चीजें ना अंजलि अपनी मम्मी को बताती है हम्म। कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे मामी ने ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रही थी, ठीक है। अब अंजलि की जो मम्मी है ना भाई, वो पढ़ी लिखी है और हॉस्पिटल में वर्किंग है, और आज भी वर्किंग है। हम्म। तो कहीं ना उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो है, ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रही है। फिर क्या हुआ, अगले दिन ना इसकी मम्मी ने बताया नहीं, मनी मैं सोच लिया कि इसको मैं ना झाड़ा वाड़ा रखवा के आऊंगी। हम्म। तो कहती चलो हम ना सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, ठीक है। अब ये जैसे चल रहे होते हैं, पीछे पीछे ये चल रहे, सामने मस्जिद होती है, हम्म। ठीक है। अंजलि आगे होती है और इसकी मम्मी भी आगे होती है, जो उसकी मामी होती है पीछे चल रही होती है। जैसे पहुंच जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते इसकी मम्मी नहीं हो, गायब। गायब, ठीक है। तो अब ढूंढ रहे होते हैं, अब वो सब डर गए, भाई नया शहर है, इसको नहीं पता गांव की है, इधर उधर देखा, बहुत आधा घंटा कम से कम ढूंढा। आगे जाके पता चलता वो खड़ी हुई है वहां पे। फिर उसके पास पूछे भाई तू क्यों गायब होगी, तो कहते हो गायब तो तुम हो गए थे, मैं आगे आगे चल रही थी, पीछे तो तुम थे, मैंने पीछे मुड़ के देखा तुम तो हो ही नहीं। ऐसे बातें घुमा दिया। हम्म। इसकी मम्मी ले, इसकी मम्मी को शक हुआ, इसकी मम्मी ने फिर अपने गुरुजी को कॉल कर दिया कि ऐसी ऐसी बात है। हम्म। तो गुरुजी बोला मैं अगले दिन आऊंगा। अब मानोगे नहीं, जैसी वो गुरुजी दोपहर में आते हैं 11-12 बजे, वो जैसे ही आते हैं ना, मामी का रिएक्शन इतना गंदा होता है, इतनी गंदी तरह चिल्लाती है, इतनी गंदी तरह। फिर वो कहती है सामने अंजलि की मम्मी को कि तूने बुला लिया, ये हकीकत, तूने बुला लिया, तूने बुलाया कैसे। वो ना गर्दन पकड़ने जा रही थी गुस्से में। जो बुलाया था तांत्रिक उसे? हाँ, अंजलि की मम्मी को, ननंद लगी ना। अच्छा, अंजलि की मम्मी को पकड़ रही थी वो? हाँ, उसकी मामी, हम्म। ननंद हो गई ना। तो पकड़ने जा रही थी कि गुस्से में तूने बुलाया कैसे, और उसको पकड़ लिया। तो पंडित कह उसको बांधो चेयर में फटाफट, ठीक है। तो उसको बांधा वगैरह। अब एक चीज अच्छी है कि जल्दी से इसकी मम्मी को शक भी हो गया और जल्दी से बुला लिया, कि थोड़ा देर हो जाता, आपको पता ही है आगे क्या होता है। तो बुला लिया, तो चेयर में बांध दिया, ठीक है। तो अंजलि बताती है भाई इतना गंदा माहौल था, इतना गंदा माहौल था, मैं तो डर के माने बस पूछो मत, ठीक है। वो अपनी आंखों से कभी किसी ने देखा नहीं, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे ना वो पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू कर देते हैं, भाई बता तू कौन है। बैठना ही अलग था, ऐसे करके चेयर में ऐसे करके बैठी हुई है, हम्म। ठीक है। कि नहीं मैं नहीं बताऊंगी, कि तो जितने एंटी का जोर लगा ले, मैं नहीं बताऊंगी मैं कौन हूँ, ठीक है। तुझे कह रहा तुझे बताना ही पड़ेगा, जो तू एक आत्मा है ना, फिर तू आत्मा भी नहीं रहेगी, पंडित जी ने बोला। फिर उसने ना, अब मानोगे नहीं, उसी के अंदर एक बच्चे की आवाज आई, कम से कम बच्चे जैसे नॉर्मल बच्चा होता है 10 या 11 साल का, ठीक है, उसके बच्चे की आवाज आई, हम्म। ठीक है। तो उसने ये बोला कि हम नहीं बताएंगे, ठीक है। उसके अंदर, उसकी मामी के अंदर 3 एंटिटीज थी, ठीक है, 3 थी, ठीक है। तो जो पहले बच्चे ने बोला, फिर सेकंड थी, फिर किसी लेडीज थी, वो लेडी ओल्ड थी, हम्म। ठीक है। कह रही उस लेडीज ने बोला कि हमें तो किसी ने भेजा है, ठीक है, हम नहीं बताएंगे, अगर हमने बता दिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, अच्छा जी। ठीक है। फिर जो पहली होती है, सॉरी सॉरी थर्ड। सॉरी, आई एम सो सॉरी, थर्ड होती है, फिर वो बताता है, ठीक है, कि हमें भोग दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर पंडित जी बोलते हैं कि बताओ भाई क्या दिया हुआ है।
तू हमसे मांगो मैं तुम्हें डबल दूंगा। ठीक है, तो तीनों बताते हैं। अब मानोगे नहीं, पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हमें कम से कम एक जने को 25 बकरों का भोग दिया है। यहाँ की दिया है। हाँ, 25 बकरे खिलाए हैं एक एक जने को। मतलब 75 हो गए। 75 हो गए। पर ऐसे एंटिटीज की बातों पे यकीन भी थोड़ी ना माना जा सकता है। क्यों नहीं माना जा सकता? एंड्रयू खुद आके बता रही है कि मेरे साथ ये हुआ है, मतलब मुझे ऐसे दिया गया है, तभी मैं इसके पास आई हूँ। कोई भी एंटिटी ऐसे नहीं आता किसी में, कुछ ना कुछ दोगे, कुछ लालच दोगे या उसको सिद्ध करोगे। ये किसी ने सिद्ध किया होगा, या तो एक होता है, दो चीज होती है, किसी तांत्रिक ने सिद्ध किया होगा अपने पास तो वो भेजता है। ठीक है, दूसरा या तो वो शमशान घाट जाके या कुछ ना कुछ लालच देके फिर वो वहां से भेजता है, ऐसे होता है ना। ठीक है, पर ये इसको सिद्ध नहीं किया था, इनको शमशान घाट से ही भेजा गया था, आगे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो फिर क्या था, जो पंडित जी होते हैं ना, कैसे न कैसे मंत्र, बहुत मंत्र वगैरह पढ़ के ना माहौल ऐसा बना देते हैं कि उनको बोलना पड़ता है। जो बच्चा होता है ना फिर वो बोल देता है। ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है, कि किसने भेजा है वगैरह, तो फिर वो बच्चा बताता है, कहता है कि हमें तो तांत्रिक ने भेजा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो उसने बोला किसने भेजा है? कह रहा ये जो है ना, जिसके मैं अंदर हूँ, इसी के जिसके साथ इसका संबंध था, उसकी छोटी बहन ने भिजवाया है। ओहो, जो इकलौती रह गई थी। इकलौती रह गई थी। ठीक है, अब ये किससे भिजवाया था? एक तांत्रिक था जो बंगाल में रहता था, ये वहां गई थी। सिर्फ यही करवाने के लिए। आप मुझे बताओ, माना ये चीज गलत है, अब किसी की मम्मी चली जाए, किसी का भाई चले जाए, भाई गुस्से में तो इंसान कुछ भी कदम उठा लेता है। हाँ, ये गलत है वैसे, किसी को ये चीज नहीं करना चाहिए, कर्मा में छोड़ना चाहिए, बट भाई वो आप समझ सकते हो ना। करवाया कैसे? उसके पास कोई कपड़ा था? नहीं नहीं, कपड़ा नहीं था, वो तांत्रिक के पास गई थी। ठीक है, तो वो नाम वगैरह बताया था कि ऐसे ऐसे करके, वो फोटो वगैरह भी ये मुझे नहीं पता, मैंने पूछा नहीं, तो मतलब हो गया, ये करवा दिया। ठीक है, अब पैसे वैसे भी लिए होंगे तांत्रिक ने, फ्री में तो किया नहीं होगा, इन्होंने दिया होगा कुछ ना कुछ। अब इतना तो खैर डिटेल नहीं पता है, जो भी बताया था बाद में पता चला था। रहती प्रयागराज में थी और गई बंगाल सिर्फ करवाने के लिए। करवाने के लिए। भाई आप मुझे बताओ ना, जिसके घर में ये हो उसके दिमाग में कितना गुस्सा भरा होगा। मैं अपने लिए नहीं, ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, हाँ, कितना गुस्सा भरा होगा। सही बात है, सही बात। हाँ, अगर मेरे सामने कोई मेरे भाई को थप्पड़ मार दे, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं भी इसको मारूं। होता है ना। देख तो नहीं जाओगे? सॉरी। नहीं, ठीक है। तो फाइनली क्या स्टेटस है, हटा मैं दिया? आपको बताती हूँ। नहीं नहीं, फाइनल तो अच्छा, फाइनल अभी रह रहा है। रह रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, ठीक है, वो ना तीनों मान जाते हैं। ठीक है, तीनों मान जाते हैं, तो फिर कहते हैं आपको क्या क्या चाहिए, तो तीनों डिमांड करते हैं। जो तीसरी जो बूढ़ी औरत है ना, उसका डिमांड अलग होता है। दोनों का तो चलो चिकन वगैरह लिया देते हैं। ठीक है, फिर तीसरे को बोलते हैं ठीक है तेरा डिमांड, उनका ये होता है, वो बोलते हैं पंडित जी को कि जब मेरी जो बहू थी, ठीक है, वो प्रेग्नेंट थी, तो जब मेरी डेथ हुई थी तो मैंने उनका बेबी नहीं देखा था। नहीं, सही में उनका बेबी मैंने नहीं देखा था, ये मुझे देखना है। उन्होंने बता देते मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। उसको घर पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो उसका बेटा जो होता है वो यकीन नहीं कर रहा होता कि ये मेरी मम्मी है, तो उसको कुछ सवाल पूछता है, तो वो बताती है। फिर वो ना जो बेबी गर्ल होती है उसकी बहू, तो उसको गोदी में रखते हैं। जैसे ही वो देखती है वो बेहोश हो जाती है, मतलब एंटिटी चली गई। चलो यहाँ बात ये खत्म होगी यहाँ पे। अब क्या होता है, ये सब जब हो रहा होता है ना, ठीक है, हाँ, मैं आपको एक बता दूं, जब ये सब हुआ था, जो उसकी मामी थी उसने अपने घर वालों से रिश्ता खत्म कर दिया था। अपने अपने घर वालों? हाँ, कि मैं नहीं जाऊंगी, ये सब मेरे पापा के वजह से हुआ है, आज मेरा पापा मान जाता तो ये सब ना होता। ठीक है, फिर उनकी जमाई को कॉल आता है उनकी सास का, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पापा की तबीयत खराब है, एक बार आप आ जाओ प्लीज देखने वगैरह। ठीक है, वो बहुत डिमांड वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, अब उसकी मम्मी ने एक चीज नहीं बताई होती, उसके जो पापा है ना, उसका एक साइड पूरा पैरालाइज हो जाता है। अच्छा जी। हाँ, एक पूरा साइड। ठीक है, तो ये जाती है वगैरह तो देखती है। ठीक है, तो उसकी मम्मी बताती है कि काफी, जब इसका केस चला था ना, तो सेम इसके पापा का भी चल रहा था। ठीक है, सेम वही चीज, कच्चा मीट खाना, खून की उल्टियां निकलना, तो ये लोग तो समझ गए। अब इसने अपनी पूरी मम्मी को बात बता दी कि ऐसे से हम मेरे साथ हुआ था। ठीक है, तो वहां पे पंडित को बुलाते हैं। ठीक है, तो पंडित वगैरह ना जाता है सामने, और उसको अंदर लेके जाते हैं। तो अब क्या होता है, उसके पापा ना सीधे लेटे होते हैं,
ठीक है, जैसे ही पंडित आता है ना वो खड़ा हो जाता है ऐसे, यूं पंडित जी को ना गुस्से में से देखते हैं। जो पापा थे। हाँ, उसके पापा थे। ठीक है, अब जो को पैरालाइज हो रखा है वो एकदम से बोलने लगते हैं, सोचो, क्योंकि वो अंदर उसकी एंटिटीज आ जाती है ना। तो ये कहता है सामने कह रहा है, मैं तो नहीं बताऊंगा, तू पूछने ही आया होगा कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। ठीक है, इसकी बेटी के शरीर से तो तूने जल्दी निकलवा दिया, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, उसके जो अंदर होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा तू कैसे नहीं जाएगा, उनके हाथ में ना जल होता है लोटे में। ठीक है, वो हाथ में लेते हैं, कह रहा अगर ये मैंने छिड़क दिया ना तो गलत हो जाएगा, पंडित जी बोलते हैं। तो वो इतना डर जाता है, उसके अंदर जो एंटिटी होती है वो बता देता है। अब आपको पता है वो किसने भेजा होता है? मैं आपको बताती हूँ। बताओ। वो लड़की ने नहीं भेजा होता, उसकी बहन ने नहीं भेजा होता। अच्छा, तो शुरू से ही पागल बना देते हैं एंटिटीज बोल के। नहीं नहीं, भेजा तो उसमें होता है। हाँ। उसको तो उसने भेजा होता है। इसके अंदर किसका है? इसके अंदर उसके गांव के सरपंच ने भेजा होता है। गाँव के सरपंच ने? हाँ, वो क्यों भेजा होता है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, वो बताता है कि ना इनकी कोई जमीन के पीछे लड़ाई हो रही थी। ठीक है, कि कोई जमीन होगी जो सस्ते में बिक रही होगी, दोनों को लेना था। ठीक है, अब इसके पापा ने ले लिया, वो वहीं पे 36 का आंकड़ा हो गया। वो जो लड़की होती है ना वो उसके साथ मिल जाती है, उसको पता था कि सरपंच के साथ उसके साथ 36 का आंकड़ा होता है, वो दोनों मिल जाते हैं। वो सरपंच भी उसके साथ बंगाल जाता है। ओहो, क्या बात है। सरपंच ने टिकट करवाई होगी उसके लिए। हाँ, अब वो सारा किस्सा यही समझ आ कि उसके पास पैसे कैसे आए, उसके पास इतनी मतलब अंदर कितना हिम्मत कैसे आया, उसने सरपंच ने दिया होगा। कुछ ना कुछ तो उनकी डील रही होगी। सही बात है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, वो जैसे ही उसका पानी का छींटा मारता है ना, उसका पापा ना बेहोश हो जाता है, उसकी मामी का फादर। इतने में ना चलो ये बेहोश हो जाते हैं, ये बाहर आ जाते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि अभी तो ये बेहोश हो गए, जब थोड़ी देर रुकता हूँ मैं उठाता हूँ, कुछ ना कुछ करके मैं इसके शरीर से निकालता हूँ। ठीक है, ये बात इधर चल रही होती है। फिर पंडित जी कहते हैं आप एक काम करो, मैं आपको सबको अच्छा कुछ मतलब जो हम धागा वागा बांधते हैं कि उसके बाद तुम्हें कुछ कोई कर नहीं सकता, फिर क्या गारंटी है कि वो दोबारा भी बेच सकती है। तो पंडित जी ने बोला आप ना गाँव यहाँ से चले जाओ, चले जाना, इसके बाद आप चले जाना। इतनी बात करते हैं, फिर जैसे ही जाते हैं ठीक है, तो उसको उसके सॉरी उनके फादर को उठाने की कोशिश करते हैं। आप मानोगे नहीं, उनके फादर वहीं खत्म हो जाए। उसी टाइम खत्म हो गए थे? उसी टाइम ये नहीं पता, ये बाहर आते हैं, कम से कम 25-30 मिनट बात करते हैं। फिर जब जाते हैं इनको लगा बेहोश हो गए होंगे। अब बेहोश हो गए, उनकी बात खत्म हो गई या डायरेक्ट खत्म हो गई तो अंदाजा नहीं लगा सकते ना। तो हाथ में खत्म हो गए, अब वहीं पे रोना धोना सब शुरू हो गया। मतलब ये बात यहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं पंडित जी, सबको उसकी जो मम्मी वगैरह सबको कवच वगैरह बना देते हैं। तो ये जो उसका मामा होता है वो अपनी सास उनको घर शहर ले आता है। अब सब नॉर्मल है, अब ऐसा कुछ कोई बात नहीं, तब सब ठीक है। सब हो गया। हाँ, नहीं उसके बाद कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो पंडित जी ने सबको कुछ ना कुछ पिला दिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक चीज अच्छी है, उसके मामा बहुत अच्छे थे। मामा अगर सपोर्ट ना करते तो उसकी मामी शायद न शायद कुछ ना कुछ हो जाता, या अगर उसकी मामा उसको बेच देते, उसको तो होना ही होना था। तो उसके मामा मैंने एक चीज सीखी कि मामा ने हर टाइम उसको सपोर्ट किया। तो अभी मामा है या नहीं है? मामा है ना, उनके बच्चे भी 2 बच्चे हैं, लड़का नहीं, लड़की। मामा अच्छे थे। अच्छे हैं सब। मतलब उस पोजीशन में उन्होंने। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ उस टाइम अच्छे ही थे ना, जो चीज बीत जाती है उसको था बोलते हैं, जो चीज होती है उसको है बोलते हैं। चलो कोई नहीं। तो दूसरा किस्सा स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये जो स्टोरी है जब मैं आपको अंजलि का बता रही थी, तो अभी क्या होता है कि जब मैं सुन रही थी ना, तो मेरे साथ मेरे कलीग वगैरह सब बैठे थे। अब होता है कि जब सुनते तो हमारा भी किस्सा की ना किसी न किसी का किस्सा याद आ ही जाता है। तो उस टाइम जो उसकी सॉरी जो मेरी कलीग थी वो बताती है कि ये तो हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, मतलब हमारे साथ नहीं, हमारे गाँव में। ये बहुत पुरानी स्टोरी है। तब जो मेरा जो कलीग थी उसका हम नेहा नाम रख देते हैं। जो नेहा होती है वो कम से कम उस टाइम 10-11 साल गई होगी। ठीक है, ठीक है, उसकी जो दादी जहाँ रहती है ना उसके सामने पड़ोसियों जो पड़ोसी रहते हैं उसी की पूरी स्टोरी है। ठीक है, अब कुछ ना कुछ हो रहा होता है तो भाई कोई ना कोई तो बताता ही है। इसकी दादी ने सारी बात बताई थी फोन में इसके पापा को, कैसे ऐसे हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है। तो तब नेहा ने सारी बात सुनी थी। ठीक है, जो मुझे बताई, जो सबको बताई। क्या होता है, जो इसकी दादी के सामने जो पड़ोसी होते हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे होते थे, मतलब उसका दादा दादी। ठीक है, याद नोटिस करना, दादा दादी जो फैमिली के बारे में बता रही हूँ, जो जो फैमिली थे, दादा दादी, उसके 2 बेटे, एक बेटा जो बड़ा साथ में रहता था। ठीक है, दूसरा बेटा शहर में था, दोनों की शादी हो गई थी।
जो बड़ा बेटा था उसके खुद के 3 बच्चे थे, 3 बेटे थे, ठीक है। हाँ। दादा की एक बेटी थी, ठीक है, सबकी शादी हो गई थी। और जो उसके बेटे के जो 3 बेटे थे, 2 बेटों की शादी हो गई थी, यानी पोतों की। जो तीसरा छोटा पोता बचा था, ठीक है। तो उसकी बुआ आती है, ठीक है। बुआ का भी गांव जो उनका ससुराल था ज्यादा दूर नहीं था, 2-4 घंटे का रास्ते में ही था। तो रिश्ता लेके आती है, ठीक है। तो कहती बाबा ऐसे ऐसे करके एक रिश्ता है, यानी कि जो दोनों पोतों की शादी भी उसकी बुआ ने ही करवाई थी। कि बाबा ऐसे ऐसे करके रिश्ता है, अच्छी फैमिली है, ठीक है, लड़की भी अच्छी हल्की है, और आप देख लो। हल्की है मतलब? मत पतली है अच्छा। दिखने में, ठीक है, ज्यादा उम्र की भी नहीं है, ठीक है, 18-19 साल की इतनी की है, ठीक है। ठीक है। उन भाषा में हल्की बोलते हैं, हमारे में भी यही चलता है, हल्की है ये। जी हाँ, ठीक है। चलो ठीक है, बताते हैं। तो बाबा कह रहे हैं चलो ठीक है, हम चलेंगे देखने के लिए, अगर तू कह रही है तो यहाँ से इसका बाबा, उसका भाई वगैरह 2-4 जने जाते हैं, बुआ जाते हैं, उसकी बुआ जाती है, ठीक है। तो देख के आते हैं, वहां जाते हैं। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, इससे पहले जो उसकी बुआ आती है वो कहती है अपने बाबा को कि जब मैंने दोनों पोतों की शादी करवाई, आपने मुझे कुछ नहीं दिया था। नोटिस करना ना इस बात को, यहाँ पे आपने मुझे कुछ नहीं दिया। अब इस वाले में ये लास्ट शादी में कुछ ना कुछ एक सोने की चीज आपसे लूंगी। तो बाबा कहते चलो ठीक है, हो कुछ भी बनेगा तो मैं तुझे दे दूंगी, ठीक है। अब जो बुआ होती है ना, बुआ का जो हस्बैंड वगैरह होते हैं, मैं आपको बता दूं, इसकी बुआ ना जो जहाँ शादी होती है वहां वो खुश नहीं रहती। तो ये बोलती बाबा जब तुमने मेरी, उसी टाइम बोलती है कि बाबा तुमने मेरी शादी में भी कुछ नहीं दिया था, ठीक है। उसकी बुआ की शादी को 5 साल हो जाते हैं, पर 5 साल में भी कोई बेबी नहीं होता। कहती मेरी सास मुझे ताना देती है, मेरा हस्बैंड पी के गिरता है, मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है, और आप मुझे सोने की चीज जरूर देना, उससे कुछ ना कुछ मैं कर लूंगी। तो उसके बाबा इमोशनल हो जाते, कहते ठीक है मैं कर दूंगा। फिर ये लोग वहां जाते हैं देखने, ठीक है। देखा ताकि होती है, सब होता है, पसंद आ जाते हैं। जो लड़की का पापा होता है वो पूछता है भाई देखो कोई मांग तो नहीं है, पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो जो उसका बाबा होता है वो कहता है नहीं हमारी कोई मांग नहीं है, यहाँ तक कि हमारी खुद की वाइफ जितने भी हमारे घर में बहुएं आई हैं, हमने उनसे कुछ नहीं दिया, आपकी भी ये 2 जोड़े में भेज दो। तो ये सब हो गया, ठीक है। शादी हो जाती है, शादी वगैरह हो जाती है, घर में आ जाते हैं, ठीक है। जब शादी में वहां से सामान आता है, ठीक है, जैसे लड़की के घर से दे जाता है, अपनी खुशी से जो भी देता है, तो बुआ के लिए वहां से भी कुछ ना कुछ सोने की चीज आती है। ये ना उसकी शौक, लड़के की जो मम्मी है ना वो शौक हो जाती है कि हमने कुछ मांगा नहीं, चलो अगर भेजा भी तो इसको क्यों भेजा, मेरे सास ससुर को क्यों नहीं भेजा, या मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं डाला, या मुझे क्यों नहीं डाला, ठीक है। तो उसने अपनी सास को बोला, बुआ की मम्मी को, कि ऐसे ऐसे करके मुझे भी तो देना था, या तो इनको दे देते, ठीक है। तो उसने बोला ये बिचौला रही होगी क्या पता, दे दिया हो, हाँ दे दिया हो, ठीक है। फिर इसकी मम्मी कहती चलो इसको दिया हो तुम मन देना, जो हमसे वहां से मिल गया यहाँ से भी मिल गया, क्या फायदा, दोनों से मिल गया, ठीक है। चलो ये चीज वही हो जाती है, शादी वादी खत्म हो जाती है, बुआ अपने घर आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद रक्षाबंधन पड़ता है, राखी। अब जो नई बहू होती है ना वो चली जाती है राखी पे पहली अपने घर, राखी वाखी त्योहार मनाने। फिर ये लोग आती है, ठीक है। तो राखी वाखी बांधती है, तो उसके कहते बाबा तुमने कुछ वादा किया था, ठीक है। हाँ मैं भूला नहीं। तो उसके बाबा ने बोले बेटा अभी रुक जा, अभी खर्चा वर्चा हो गया, तुझे पता है तेरा बाबा कितना गरीब है, तू तो जानती है। इसकी बुआ भड़क जाती है, नहीं मुझे पता है तुम्हारे किसने कान भरे होंगे, किसने नहीं भरे होंगे, ठीक है, मुझे तो चाहिए ही चीज, ठीक है, आपने बोला था। उसका भाई बोलता है बड़ा वाला कि तुझे तो वहां से भी मिल गया, तो ठीक है ना, हमने तुझे कुछ बोला नहीं, जबकि तेरा लेना बनता नहीं था, हमने तो कुछ बोला नहीं। फिर ना कलेश हो जाता है इनके घर में, खूब गंदा कलेश हो जाता है, और ये ना गुस्से में कुछ ना बोल रही होती है अपने भाई को, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, सोचो। अब उसकी जो मम्मी होती है वो शांत करवाने के लिए उसके पास कोई पड़े होते हैं, वो अपना उतार के अपनी बेटी को दे देती है कि अच्छा चल ले ले, खुश हो जा, कुछ मत बोल, भगवान की कृपा से त्योहार है, त्योहार का टाइम है, ठीक है। ये भी यहाँ पे हो जाता है। अब क्या होता है, बुआ वगैरह सब चली जाती हैं, वो जो उसकी छोटी बहू थी वो घर ही रहती है, ठीक है। 2 दिन बाद ना उसकी बुआ उसका फूफा आते हैं, ठीक है। उसकी बुआ रोती है बहुत कि मुझे मारा है इसने, अपने बाबा को बताती है, ठीक है, मुझे मारता है। तो उसका हस्बैंड बोलता है अपने ससुर को कि भाई मुझे तो कुछ ना कुछ चाहिए, साइकिल उस टाइम ना फटफटी या साइकिल ही चलती थी उस टाइम पे,
कि आपने मुझे दहेज में कुछ नहीं मांगा, हम लोगों ने आपसे मांगा तभी भी आपने कुछ नहीं दिया, आपने हामी भरी थी। उसके बाबा ने वहां हामी भरी थी। तो कह रहे बेटा मैं कहाँ से दूं, जितना बन पाया मैं दे पाया। ठीक है। तो इतने में ना जो उसके सॉरी जो है बुआ के जो हस्बैंड होते हैं ना, पीछे से पता नहीं उसके खुद के ससुर कैसे आ जाते हैं। अच्छा जी। हाँ, पीछे से आ जाते हैं। वो भी आते हैं तो कहते हैं, वो भी कलेश करते हैं, हाँ तुमने मेरे बेटे को दिया नहीं, जिन्हें तुम लोगों ने डिमांड करा था, अब तुम अपनी बेटी रखो, जब तक तुम दोगे नहीं ना हम इसको यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। ठीक है। तो इन्हें कलेश वगैरह हो जाता है। ठीक है। वो छोड़ के चले जाते हैं दोनों। ठीक है। फिर क्या होता है, इतने में रात के टाइम उसका बेटा वगैरह बहू आ जाते हैं, उसी रात में आते हैं, बस बस होगी कोई आ जाते हैं। ठीक है। अब वो सब घर से कुछ ना कुछ सबके लिए लेके आती है, मिठाई वगैरह सबको खिलाती है, सबको खिलाती है, बुआ को भी मिठाई खिलाती है। ठीक है। सुबह अगले दिन क्या होता है, उसकी बुआ वगैरह उठती है। ठीक है। सब फिर उठते हैं ना, इसकी बुआ की ना क्या होता है, उसकी बुआ को ना नॉर्मल उल्टी हो जाती है। ठीक है। तब एक बुखार, हल्का बुखार वगार होता है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि टेंशन नहीं होगी, पति वगैरह छोड़ गया होगा। तो कहती, उसकी मम्मी उसको कहती कि चल मैं तेरे को वेद जी से दवाई वगैरह दिला के लाती हूँ। दवाई लेके ये लोग आ जाते हैं। अब रात में सुना क्या होता है, जो उसकी खुद की भाभी होती है, जिससे मैं आपको बता रही थी अभी, ठीक है, वो सब सो रहे होते हैं। वो उसके रूम पे जाके उसके भाभी के इसके ऊपर, छाती के ऊपर ऐसे बैठ जाती है। सॉरी। हाँ। उसकी सॉरी उसके भाभी की आंखें खुलती, इतनी जोर की उसको देख के भाई कोई भी छाती में इधर बैठेगा तो वो तो चिल्लाएगा ही, वो चिल्ला देती है एकदम फटाफट, एकदम चिल्ला के सब आ जाते हैं। क्या हुआ, साथ में हस्बैंड भी देखता है कि वो बैठी हुई है, वो भी देख लेता है कि तू कैसे बैठी है, क्या बात हो, यूं करके घुर घुर के अपनी भाभी को देखती है। ठीक है। तो उसकी भाभी को, जीजी क्या हुआ, जीजी तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या बात होगी, कुछ चाहिए क्या, ऐसे रात को कौन आता है, तुम पागल हो क्या, मुझे कुछ हो जाता। फिर उसकी मम्मी पूछती क्या हो गया तेरे को है। फिर कुछ नहीं बोली, फिर कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसी देखने आई थी, मैं नहीं आ सकती क्या। फिर ऐसे करके सब चले जाते हैं। ठीक है। फिर अगले दिन, ठीक है, अगले दिन होता है, क्या होता है, उनके पोतों के जो पोते होते हैं, उनके बच्चे बच्चे हो रखे तो वो खेल रहे होते हैं। अब इसकी बुआ मंजी में बैठी होती है। ठीक है। अब उसकी बुआ को क्या सोचता है, उसके जो छोटा बेटा होता है ना, उसके उसके पोते का बेटा, सॉरी, उसको जाके गर्दन पकड़ लेती है। सब आ जाते हैं कि क्यों, छोड़ तू, छोड़ मर जाएगा, छोटा बच्चा 8 साल का, गुस्से में पकड़ लेती है। तो बस छुड़वाते हैं। ठीक है। अब ये सारा जो किस्सा होता है ना, जो बताने वाला, इसकी दादी भी सामने ही रहती है। हल्ला वल्ला होता है तो पता चल जाता है। ठीक है। और सामने वाले एक बार क्या हुआ कि उसने शाम को उसके पास जाते, उसके इसके दादी के पास, कि भाई देख जीजी ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे मेरे घर में हो रहा है, मेरी बेटी पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रही है। ठीक है। तो उसकी दादी कहती है कि तुम एक काम करो ना, उसको झाड़ा रखवा लाओ। ठीक है। टेंशन वेंशन में होगी, पति ने छोड़ रखा है, परेशान, वैसे ही मारता पीटता था उसको। ठीक है। दिखने में भी थी, कमजोरी थी। कह रही हाँ जीजी मैं ना करवाऊंगी जाके, आप भी चलना मुझे, है ना। ठीक है। अब रात होती है, रात में क्या होता है, उसके बाबा को ना प्यास लगती है। उसका बाबा बाहर आता है। बाबा जब बाहर आता है तो देखता है कि इसकी ना बेटी छत पे बैठी होती है, ऊपर टेरेस पे। ठीक है। ये आवाजें मारता है इसका बाबा, ये सुनती नहीं, ऊपर जाता है तो ना ऐसे बैठी होती है कि ना तू इतनी रात में छत में क्या कर रही है बेटी, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या, ये वो। ये अपने बाबा को इतनी जोर की धक्का देती है, उसको बाबा वैसे ही था बुजुर्ग वगैरह, जाके कमर के बल में पीछे से गिरता है और चिल्लाने की आवाज आती है कि हाय दैया लग गई, भी रहती भीड़ वगैरह हो जाती है उसके घर में, सब ऊपर जाते, बाबा को नीचे लेके आते। ठीक है। फिर सब कही इसको क्या हो गई, ऐसे हरकतें क्यों कर रही है। अब अगले दिन ना वो भी एक्सीडेंट उसकी दादी को बता देते कैसे से करके भाई, और वो बेचारे अंदर पड़े हैं, उनको कमर में सच में ज्यादा लगी, वो आज खेत भी नहीं जा पाए। अब वो मौला जी के पास जाते हैं। ठीक है। तो वहां पे उसको ऐसे से बताते ऐसे ऐसे है। ठीक है। तो वो कहते चलो मैं आपको साथ चलता हूँ। ठीक है। उसको लेके नहीं आते, शक तो उनको हो ही जाता कुछ ना कुछ है, उसको मौला जी को घर पे लेके आते। वो कैसे घर जाती, वो कैसे अंदर घुसती है ना, तो सामने ही बैठी होती है। ठीक है। अब मौला जी को देख के उनका रिएक्शन चेंज, जो मौलवी जी होते हैं, रिएक्शन चेंज। ठीक है। अब यूं देखते हैं, फिर अपनी माँ को बोलती है, ऐसे यूं देखते अपनी माँ को कि जिसको बुलाना है तो बुला ले, मैं तो उसके शरीर से नहीं जाऊंगा। बोल दिया। बोल दिया। भाई कोई ऐसी चीज आएगी, मौलवी जी वगैरह कोई भी, कि बुलाने तो बुला ले, मैं इसको इसके शरीर से नहीं जाऊंगा। जाऊंगा मतलब
मेरी था। ठीक है, अब वो मुन्ना जी बोलते इसको ना बांध दो पेड़ से, यही बांध दो, उसको ना बांध देते कैसे कैसे। ठीक है, अब मानोगे उसके अंदर इतनी जान हो, कोई अंदर आया था तो भाई जान, वो पेड़, नीम का पेड़ इतना था, वो नीम का पेड़ भी हिलने लग गया इतनी गंदी तरह। अभी नैना की दादी भी सब देखती है, वो वहीं पे होती है, इतनी गंदी तरह वो पेड़ हिलता है। ठीक है, फिर बताते भाई तू बता तू कौन है, तू क्या चाहता है, तू क्यों आया इसकी लड़की के अंदर। हाँ, कह रहा मैं नहीं बताऊंगा। वो कहता है भाई मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे नहीं बताना है। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इसके अंदर ही रहना है। तुम अगर कुछ दोगे मुझे वो भी नहीं लेना, मुझे इसके अंदर रहना है, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, किरण, फिर इसके बाद क्या होता है जो मोला जी होते हैं ना, वो कुछ लेके नहीं आते, जिसके पानी वगैरह पाक जो वो लेके नहीं आते। वो बाहर जाते हैं, उसकी मम्मी को बुलाते हैं कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, 2-4 दिन रुक जाओ। ठीक है, फिर मैं आता हूँ। फिर वो अंदर जाते हैं, मोला जी दोबारा अंदर जाते हैं। फिर वो सामने खड़ी रहती है, फिर इसने मतलब कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर देते कि ये अगर ये बेहोश हो जाएगी तो मैं इसके हाथ में कुछ ना कुछ बांध दूंगा, ताकि जितने दिन मैं ना करूँ ना रहूं तो ये इसको परेशान ना करे। अब वो पता वो क्या बोलती है, वो कहती है अगर तूने मुझे छुआ ना, जो तेरे 10 दिन बाद तेरी बेटी की शादी है ना वो भी नहीं होगी। और वो डर जाते, इसको कैसे पता मेरी 10 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है। ठीक है, अब ये कुछ ना कुछ कहते हैं भाई। वो उसकी मम्मी को कहता है भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बेटी की शादी होने दे, तो अगर मैंने कुछ किया तो नुकसान कुछ आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, भाई आत्मा कुछ भी कर सकती है। वो कह के चले जाते हैं। ठीक है, अपने यहाँ पे आ जाते हैं। अब वो 1 ना 2 दिन तो बहुत परेशान करती है, कभी बच्चों को मारती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, 2-4 दिन ऐसे टाइम बीत जाता है। अब फाइनल क्या होता है, जिस दिन ये इसके जो बाबा तो चले जाते हैं खेत वगैरह में, खैर उसके बाबा की काफी ठीक हो जाती है क्योंकि मलम वलम लगाते हैं। इसके बाबा वो सब चले जाते हैं, कोई मतलब मैं नहीं रहता, सिर्फ लेडीज लेडी घर पे ही रहती है। ठीक है, अब इसकी बुआ को ना इसकी मम्मी बुलाती है कि चलो कहाँ गई, रोटी वोटी खिलाते हैं, इसको बुलाते हैं। इसकी बुआ घर पे नहीं होती, पूरे में ढूंढते हैं। तो कोई कोई गांव का बच्चा आता है कि ना बुआ ना कुएं में गिर गई, बुआ कुएं में गिर गई। सब भागते हैं, यहाँ के गांव के लोग भागते हैं। तो वो कुएं में सही में गिरी होती है। और चलो शुक्र की बात यह है कि जो कुएं में इतना पानी नहीं था, ठीक है, ज्यादा गहरा भी नहीं था, उसको लेके आए। ठीक है, उसको लिटाया वगैरह, वो सो ही रही थी। ठीक है, फिर ना इतनी घबरा जाती है, तो डर के मारे ना इसकी दादी को बोलते भाई आप ना बुला के लाओ, हमें ना डर लग रहा है कुछ हो ना जाए। ठीक है, खैर उनकी बेटे की शादी हो जाती है, 10 दिन के अंदर शादी हो जाती है। फिर उसके बाद वो जाते हैं, वो आते हैं। वो जैसे ही आते हैं उनके साथ एक और मौली जी आते हैं। ठीक है, वो उनसे थोड़े थे ज्यादा, हाँ, इन चीजों में ज्यादा थे। वो आते हैं, वो सोए होते, सोते सोते उसको पता लगता कोई है, वो उठ जाती है, उठ जाती है, बैठ जाती है मंजी में। ठीक है, अब क्या होता है, ये बोलना शुरू कर देते हैं। बोलना कुछ भी होता है, बोलना शुरू कर देते हैं, जल्दी बता और तू कौन है। वो कहता है मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। फिर वो हाथ में पानी लेते हैं, कह रहा कि तूने नहीं बताया तो फिर मैं तेरे ऊपर पानी मारूंगा। हाँ, फिर तुझे दिक्कत हो जाएगी, तू जल्दी बता। फिर बताता है, फिर हंस के बोलता है इससे पूछ ले ये जो पीछे खड़ी है। तो सब पीछे देखते हैं, और बताओ किससे बोल रहा है। उसके घर में जो नई बहू आती है ना छोटी, उसको बोलते हैं। अच्छा, उसी नहीं। बताती हूँ, इससे पूछो ना ये, इससे पूछो। फिर कहते हैं उससे हम पूछ लेंगे, तू बता तू जाने का क्या लेगा। ठीक है, कह रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चला जाऊंगा, तुम मेरे ऊपर पानी वगैरह मत मारो। ठीक है, फिर इतने करके कुछ ना कुछ कहते वो चली जाती है। वो एंटिटी ऐसी होती है ना, उसने कुछ डिमांड किया होता है, वो चली जाती है। ठीक है, बेहोश हो जाती है। अब पूरा उस टाइम गांव इकट्ठा हुआ होता है उसके ही घर में, क्योंकि उसको कुएं से निकाल के लेके आए थे, तो सब सब पूछते हैं। उसका हस्बैंड भी भाई बता। ठीक है, फिर वो बताती है, वो रो के बताती है। ठीक है, 2-3 थप्पड़ उसको मारा तो बता। फिर वो बताती है, कह रही है जो मैं आप लोगों के लिए मिठाई लेके आई थी ना, उसमें बुआ के लिए अलग से, उसमें मेरी मम्मी ने खुद की और मेरी खुद की बुआ ने कुछ करवा के दिया है। क्योंकि इसने गोल्ड मांगा था उनसे। मैं आपको बताऊं, जो गोल्ड मांगा था ना, ये लोग गए थे वहां पे, बोला था डिमांड नहीं है। इसकी बुआ की भी गलती थी, इसकी बुआ की ये गलती थी कि
आपने बोल दिया कि आपको कुछ नहीं चाहिए, पीछे से जाके इसके घर में 2-4 दिन बाद जाके कहती है कि हमें मेरा बाबा कह रहा है कि हमें ये शादी तोड़नी है, जबकि ये बात उनको पता कानो कार खबर भी नहीं थी। झूठ बोलती है कि मेरा बाबा कह रहा है कि अगर तुमने नहीं दिया तो हम रिश्ता तोड़ देंगे। ठीक है, तो लड़का वो जो आपको पता उस टाइम में अगर रिश्ता टूट जाता कितनी बातें बनती कि इसका तो यहाँ हो रखा था, हालांकि आज भी होता ही है, पर वहां पे उस टाइम कुछ ज्यादा ही था। ठीक है, और वो जो बहू की जो उसकी मम्मी बुआ थी वो चिढ़ जाती है, वो कहती है कि आप लोगों ने तो पहले कुछ और बोला था, फिर अब कुछ और बोले। उसकी बुआ धमकी भी देती है कि अगर रिश्ता टूटा भी ना तो मैं 2-4 इंजाम लगा दूं कि किसके ऐसे ऐसे चक्कर थे। अब उसके पापा डर जाते, उसके पापा भाई बहुत ही गरीब थे। ठीक है, वो डर जाते, नहीं भाई कैसे न कैसे करके वो हाँ कर देते हैं। ठीक है, उसकी जो बुआ होती है लड़की की, उसके पास पड़ी रहती है चीज, वो दे देती है। अब वो नफरत खाती है कि इसके ना कैसे कैसे बदला लेती है। जब ये राखी पे जाती है ना, और हाँ मैं बता दूं, ये जो बहू होते हैं जिसके फादर जो बता रहे थे, जो माफी माफी मांग रहे, उनको नहीं पता थी कि मेरी वाइफ ने और मेरी बहन ने ये मिठाई में करके दी है। उनको नहीं पता थी, उनको बाद में पता चला। फिर पंचायत हुई, सबको बुलाया। हाँ मैं आपको बता दूं, जो बुआ है ना, बुआ के हस्बैंड को भी इस पंचायत में बुलाया। ठीक है, उनके गांव के भी पंचायती जो करते उनको भी बुलाया। सॉरी, उनको भी बुलाया। ठीक है, और ये इसकी लड़की के माँ बाप सबको बुलाया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। अब भाई लड़की के माँ बाप ने माफी मांगी कि गलती हो गई, ऐसे मत करो वगैरह। चलो ये चीज हो गई, मान गया। और वहां पे भी जो उसके पंचायत था ना, वहां का सरपंच था, सॉरी सरपंच। ठीक है, ये वाले सरपंच ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे करके ना ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो सरपंच ने उसको ना हड़काया कि अगर तूने इसको नहीं ले गया घर, या तूने इससे कुछ मांग लिया, हम तुम्हें गांव का अपना पानी वानी सब बंद कर देंगे। अब उसका पापा थोड़ा डर गया, फिर उसके पापा ने भी माफी मांगी, चीज यही खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद से सब तो नॉर्मल हो ही गया था। तो हुआ क्या, बुआ को उसका हस्बैंड लेके गया है? हाँ ले गया क्योंकि माफी मांगी थी ना, फाइनली माफी सब मांगी, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया। मतलब दहेज के पीछे आप समझ लो, दहेज का चक्कर नहीं था, इसका बुआ का लालच। लालच था, दहेज भी हो गया, लालच भी हो गया। खैर, दहेज तो तब होता है जब यही डिमांड करते हैं। इन्होंने तो बोल ही दिया था कुछ नहीं चाहिए। बुआ तो इसकी बुआ को तो दहेज चाहिए था ना। तो बुआ इकलौती थी। हाँ, उसने सोचा कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो मैं कुछ कर लूंगी, उधर से भी ले लिया, इधर से भी ले लिया, और इधर बता भी नहीं था। तो ठीक है, मैंने ऐसे करके जबरदस्ती मंगवाया है, या ऐसा कुछ है, झूठ बोला अपने बाबा के। बताओ, आपकी नजरों में सही करा गलत करा? गलत ही है। मैं भी एक बहन हूँ, मैं ऐसा थोड़ी ना करूंगी। पहले वाले इंसिडेंट में तो आप बोल रहे थे बिल्कुल सही करा उसकी, जब क्या कि उसकी माँ मर गई, भाई मर गया, तो सही था। भाई, इधर सोने चांदी की बात है और इधर मारने की बात है, तो बहुत अलग बात है। धोखा करके तो गोल्ड लेके आई है बुआ। ये तो चीज गलत उसका है। पापा वहां चल बसता नहीं, तो। आप मेरे पहले सुनने में ये भी बोला था हम्म। सामने ऑडियंस को कि ये चीज गलत है वैसे, पर हाँ मैं मान सकती हूँ एज अ बहन उसके ऊपर कि ये चीज गलत है। पर वो गुस्सा था भाई, गुस्से में कुछ भी कर सकता है। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि गुस्से में इंसान कुछ भी कर जाता है, पर ये चीज गलत है। वैसे आपके आगे पीछे एरिया में होता है काला जादू वगैरह? ये मेरे एरिया में तो नहीं होता। कभी कभी सुना है कोई किस्सा? नहीं, नहीं सुना, एरिया वगैरह की उधर तो मैंने नहीं सुना। खैर, इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीजें सुनी और समझने को बहुत सारी चीजें मिली भी कि कैसे षड्यंत्र रचे रहते हैं और काला जादू वगैरह इस तरीके से कलयुग में फैलता जाएगा तो ये चीजें खत्म ना होकर बढ़ती चली जाएंगी। और अभी तो कलयुग की स्टार्टिंग है, तो पता नहीं अभी कितने ऐसे इंसिडेंट है जो आने हैं। इसके बाद यही कहूंगा, जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं और जो रेगुलर व्यूअर्स आए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वो भाई सब्सक्राइब कर लो। हमारा मोटिवेशन यही रहता है। इसके बाद इस वीडियो को भेज देना जिन लोगों तक आप भेजना चाहो, जो थोड़ा सा जानकारी ले काले जादू के बारे में कि कैसे ब्लैक मैजिक वर्क करता है। इसके बाद यही कहूंगा कि कभी आपको लगता है कि यार आपके साथ भी ऐसी कोई चीज घटित हुई और आप कैमरे के सामने आके बताना चाहते हैं, तो इस चैनल का जो यूएसपी है वो यही है कि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर को भी बुला रहे हैं। तो उसकी प्रक्रिया में आपको बताया, पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, उसके बाद सीधा व्हाट्सएप पे जाएंगे, मैसेज ड्रॉप करेंगे कि भाई हमें पॉडकास्ट में आना है। एक रिकॉर्डिंग दी जाती है, जिस रिकॉर्डिंग में पूरा पूरा आपको अपना इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेजना है। मेंशन कर देना कि पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। अब हम स्पॉटिफाई पे एक्सक्लूसिव भी आ चुके हैं, तो वहां पर आप हमारा कंटेंट सुन सकते हैं। लेकिन जो नए इंसिडेंट और नई स्टोरीज, जो रियल इंसिडेंट है, वो हमारे मिलेंगे यूट्यूब पर ही। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। और आखिरी में जो मैं कहता हूँ, हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखिए जितना ज्यादा हो सके।
माँ बाप का, दादा दादी, नाना नानी, और साथ में अपने कुल देवी देवताओं की पूजा कीजिए। भगवान ग्राम के देवता जो होते हैं, अलग अलग जो भी मान्यता है आपके घर में, उन सबको थोड़ा सा पूछिए, क्योंकि उनको जितना आप पूजेंगे उतना आशीर्वाद आपको मिलेगा। मिलते हैं नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।